नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। सुबह के 9 बजने वाले हैं, यानी रोज की तरह वक्त है अगले 20 मिनटों में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप दिखाने का। चलिए शुरू करते हैं कुछ हैरान तो कुछ परेशान करने वाली तस्वीरों के साथ। चेक रिपब्लिक पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत में बॉलीवुड के गीत पेश किए गए। राजधानी प्राग में भारतीयों ने राष्ट्रपति कोविंद को शानदार रिसेप्शन दिया। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के कई गाने गुनगुनाए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्कूली छात्राओं को सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठना बहुत महंगा पड़ा। सीएम की विकास यात्रा के आगे बैठने पर एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल आग बबूला हो गए। फिर क्या था, पुलिस से डंडा छीनकर खुद ही छात्राओं पर बरसाने लगे। इससे पहले पुलिस वालों को भी लाठीचार्ज का हुक्म दे चुके थे। बाद में जब मीडिया ने इस लाठीचार्ज के बारे में सवाल पूछना चाहा, तो एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल भी कुछ कहने से बचते दिखाई दिए। कांग्रेस ने एसडीएम के इस तरह बेवजह लाठी चलाने को बर्बरता बताया है। बच्चियां स्कूल तक जाने की सड़क मांग रही थी, स्कूल की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मांग रही थी। दरअसल विकास यात्रा को जो असफलता मिली है, जगह जगह लोगों की नाराजगी सामने आई है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से नाराज थे और जिन अधिकारियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी मुख्यमंत्री की, उन्होंने बच्चियों की पिटाई कर दी। उत्तराखंड के टिहरी में लड़कियों से छेड़खानी के मामले में कमी नहीं आने से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। घनसाली, रजाखेत और अब प्रताप नगर के लंबगांव में छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने 2 मंचलों को पकड़कर जमकर पिटाई की। आरोप है कि एक स्थानीय लड़की से इन दोनों ने छेड़खानी की। जैसे ही छेड़खानी की बात स्थानीय लोगों में फैली, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से दोनों को भीड़ से छुड़ाया। स्थानीय लोगों ने बाजार में प्रदर्शन कर जाम भी लगाया। दोनों आरोपी यूपी के बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस जनता के उसको लिया और उसको पकड़ लिया और सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने एक अपने हिरासत में है मुलजिम और वादी तहरीक आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बिहार में चेकिंग कर रहे हैं। ये भीड़ का इंसाफ है। वैसे तो खाकी के सामने अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि उसी के पसीने छूट रहे हैं। बेकाबू भीड़ के बीच फंसे ये लोग यूपी पुलिस के जवान हैं, लेकिन ये हंगामा बिहार के गोपालगंज का है। तस्वीर को ध्यान से देखिए, किस कदर लोग पुलिस के इन जवानों से नाराज दिख रहे हैं। पहले काफी देर तक गांव वालों और पुलिस वालों के बीच विवाद होता रहा, लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस के जवान के साथ हाथापाई शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति किस कदर अपना आपा खो देता है और पुलिस पर ही हाथ उठा देता है। सिर्फ पुलिस के सिपाही के साथ ही मारपीट नहीं हुई, बल्कि मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर पर भी गांव वालों ने हाथ छोड़ दिया। मारपीट के बाद यूपी पुलिस की पूरी टीम को बंधक भी बनाया। दरअसल गुरुवार को गोपालगंज का रहने वाला व्यक्ति यूपी से अपनी कार लेकर घर जा रहा था। तभी यूपी के कुशीनगर जिले के थाना तरैया सुजान पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार तेज रफ्तार से निकल गई। पुलिस कार का पीछा करते करते गोपालगंज पहुंच गई और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बस इसी बात से गांव वाले नाराज हो गए। बिहार में चेकिंग कर रहे हैं।
कई घंटे बंधक बनाए जाने की सूचना पर कुशीनगर के पूर्व विधायक बाल्टी बाबा मचवा गांव पहुंचे और गांव वालों को समझाकर किसी तरह शांत कराया। हालांकि किसी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। एक बार फिर भीड़ ने खुद ही इंसाफ के बहाने कानून हाथ में ले लिया। बिहार के मधेपुरा में चोरी के आरोपी को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। दरअसल जिला मुख्यालय के एक कंप्यूटर की दुकान में चोरी की वारदात हुई। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो की बिनाह पर लोगों ने आरोपी चोर को पकड़कर पहले तो उसे पेड़ से बांध दिया, फिर उसकी जमकर पिटाई भी की गई। अच्छी तरह से पीटने के बाद कथित चोर को पुलिस के हवाले किया गया। बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर भीड़ का बेरहम चेहरा देखने को मिला। चोरी के आरोप में भीड़ ने पहले एक युवक को जमकर पीटा, फिर बाल कटवाकर भीड़ ने युवक को बाजार में घुमाया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव की है। लोगों ने कानून को हाथ में लिया, युवक को सजा दी और फिर उसे छोड़ दिया। कोलकाता में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बिजली के पोल में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे बिजली के खंभे में लगी आग तेजी से फैलने लगी और आतिशबाजी जैसी आवाजें आने लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस बीच तमाशबीनों ने भी आग का वीडियो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान के चूरू में ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते वीडियो में दिखा सिपाही। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी। आनंद फानन में एसपी चूरू ने तीनों आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि रतनगढ़ पुलिस थाने के अधिकारी कई दिनों से रिश्वत लेने की वजह से आम लोगों में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। कई दिनों से थाने में बुलाकर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही थी। पैसे होंगे तो यार सी तू ना थोड़े कर दे जी आ ले फड़ यार 500 रुपए। लेकिन जब तक पुलिस का रंगे हाथों रिश्वत लेते वीडियो वायरल नहीं हुआ, तब तक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रही। नंबर नोट कर ला, दे के जाऊंगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत को अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका का भी साथ मिला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से अमेरिकी मंत्री की मुलाकात में दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने पर अमेरिका और भारत के बीच सहमति बनी है। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने डी कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों के संयुक्त बयान में डी कंपनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से 2017 में शुरू की गई द्विपक्षीय वार्ता का भी जिक्र किया गया। साथ ही आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई। बैठक में अमेरिकी मंत्री ने यह भी माना कि पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है। ईंधन के विकल्प और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आज से 2 दिन का सम्मेलन है। देश में पहली बार होने जा रहे ग्लोबल मोबिलिटी सम्मेलन का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और साझा मोबिलिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग ने 2 दिन का ये सम्मेलन बुलाया है। सम्मेलन में देश की कई प्रमुख कंपनियां शामिल हो रही हैं। दुनिया भर से भी करीब 2200 प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 5 विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन, सार्वजनिक परिवहन की नए सिरे से खोज, माल ढुलाई परिवहन लॉजिस्टिक और डेटा एनालिसिस शामिल है। सम्मेलन में महिंद्रा इलेक्ट्रिक, हीरा साइकिल्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ओला, मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा, बॉश, सन मोबिलिटी के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी पर खासा जोर इस कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है। राम मंदिर की बात करते हैं, इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखाड़ा परिषद के महंत नित्य गोपाल दास ने एक बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में अखाड़ा परिषद के महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चेतावनी भरे लहजे में राम मंदिर निर्माण कराने की बात कही है। महंत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक और मोदी, एक और योगी, निश्चित ही अब शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। मोदी जी के काल में की संभावना की जा रही है, आशा व्यक्त की जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा।
महंत नृत्य गोपाल दास ने आगे कहा कि मोदी और योगी के शासन में ही राम मंदिर का निर्माण होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता इनको जवाब देगी। तो राम मंदिर राम भरोसे समय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर विरोध करने के लिए 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रही है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, हम सब ने मिलकर इस सरकार को जगाने के लिए और देश भर के लोगों के आक्रोश की भावना का सम्मान करते हुए 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके भारत बंद का सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे। पार्टी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की मांग की है। ऑपरेशन ऑल आउट याद है आपको? आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी थी भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन के जरिए और अब निशाने पर नक्सली है। सरकार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में टॉप नक्सली कमांडर्स को टारगेट करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 20 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। जी न्यूज के पास सभी टॉप 20 नक्सलियों के नाम वाली लिस्ट मौजूद है। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में हुए कार्यक्रम में कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं लगने के पीछे वजह भी बताई। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय के नारे लगाने पर खुद को निशाना बनाए जाने का जिक्र भी किया। चुनाव पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हर चुनाव ने भारत को तोड़ा ही है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने भारत के सोवियत संघ जैसे बिखरने की आशंका भी जताई है। Every election it held in this nation has divided us rather than united us. And we continue to get divided. रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हथौड़ा चला है। 16 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की 16 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है। आम्रपाली की संपत्तियों की नीलामी के बाद कंपनी के निदेशकों की संपत्तियों को बेचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनबीसीसी ने कहा कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा कि 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बेची जाने वाली संपत्तियों की लिस्ट या तो आप हमें बताएं, नहीं तो हम आपकी संपत्ति बेचेंगे। आप लोगों का घर भी बेच सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 42,000 लोगों ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। एनबीसीसी फ्लैट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वो फंड मांग रहा है। और इस सब के बीच भूले नहीं वो लोग जिनके लिए अपने घर का सपना अभी भी सपना ही बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया है। आगरा से इस गिरोह को पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आगरा से 7 जालसाजों को पकड़ा गया है। एसटीएफ ने 18 फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, 17 ऑफर लेटर, डिस्पैच लिफाफे और लाखों रुपए के चेक समेत कई मोबाइल बरामद किए हैं। आईआरसीटीसी में भर्ती कराने के नाम पर छोटे शहरों के बेरोजगार युवकों को फंसाने का काम किया जाता था। पैसा लेने के बाद फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिए जाते थे।